हाय। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि प्रॉक्सी सर्वर क्या होता है और इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क यानी कि सीडीएन क्या होता है। सीडीएन, देखो अब नाम से ही पता चल रहा है कि ऐसा नेटवर्क जो स्पेशली किस चीज के लिए बनाया गया हो, कंटेंट को डिलीवर करने के लिए बनाया गया हो। अब सीडीएन नेटवर्क्स में एक, देखो सीडीएन नेटवर्क सबसे पहले तो हम यूज क्यों करते हैं, पहले वो समझते हैं, ठीक है। अब समझो, ये मेरा, मैंने वेबसाइट की होस्टिंग करी है और ये जो मेरा सर्वर है ये है यूएस में, और मेरे जो क्लाइंट्स हैं वो है इंडिया में। ये मेरा जो क्लाइंट है ये इंडिया में है। अब जब ये मेरी वेबसाइट पे जाएगा, जैसे समझ लो मेरी कोई वेबसाइट है example.com, और ये example.com पे अब ये अगर जाएगा तो इसकी रिक्वेस्ट इंडिया से यूएस तक जाएगी। ये यूएस का सर्वर इसको फिर प्रोसेस करेगा और फिर यूएस से रिक्वेस्ट किधर आएगी, इसके पास आएगी, जो कि बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। देखा जाए तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, वैसे तो 1-2 सेकंड ही लगेगा, लेकिन इंटरनेट में मतलब ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा टाइम है ये एक वेबसाइट के लिए। तो इसी चीज को फिक्स करने के लिए आया हमारे पास कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। अब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क क्या करता है? कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क एक ऐसा नेटवर्क है अराउंड द ग्लोब, ये पूरे ग्लोब की बात कर रहा हूँ मैं। ये बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लेस्ड है हर जगह पे, बहुत सारी सर्वर्स है इसके अलग अलग जगह पे जैसे ये ग्लोब है, ताकि हर यूजर, हर कंट्री के हर यूजर को कंटेंट बहुत फास्ट मिले। यानी कि ये मेरा सर्वर है यूएस में, ठीक है, ये मेरा सर्वर है यूएस में, और मैं जब होस्ट, मेरा कोई क्लाइंट होगा इंडिया से, तो अगर मैं सीडीएन यूज करूंगा, मतलब कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का यूज करूंगा, तो उसके इसके सर्वर्स, ये सीडीएन है मेरा। सीडीएन की कंपनीज जैसे ले लो क्लाउडफेयर, क्लाउडफेयर एक बहुत पॉपुलर कंपनी है सीडीएन के लिए। तो क्लाउडफेयर का अगर मैं यूज कर रहा हूँ सीडीएन के लिए, तो सीडीएन के सर्वर्स तो हर कंट्री में है, तो जैसे एक उसका सर्वर रहेगा इंडिया में भी, ठीक है। अब ये सीडीएन क्या करते हैं, ये जो मेरी वेबसाइट है, ये जो मेरी वेबसाइट है, इसकी इसकी एक कॉपी अपने सर्वर पे स्टोर कर लेते हैं ये लोग। सीडीएन अपने सर्वर पे स्टोर कर लेता है, हर सर्वर पे, सिर्फ इसी सर्वर ने, ये जितने भी इसके सर्वर्स होंगे सब पे एक लोकल कॉपी क्रिएट कर देगा। अब जब मेरा इंडिया से किसी यूजर ने रिक्वेस्ट किया तो वो सीडीएन के पास जाया, गया, और सीडीएन ने उसको बोला कि रुको, ये तो मेरे पास ऑलरेडी है, आप यहीं से ले लो। तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से यूजर ने जो रिक्वेस्ट किया उसको उसका रिस्पॉन्स बहुत फास्ट मिला। यानी कि जब वो हमने पहले पढ़ा था लेटेंसी, यहाँ पे लेटेंसी कम हो गई है, ठीक है। आपको एक, सॉरी यहाँ पे लेटेंसी नहीं बोलेंगे हम इस चीज को, हम इधर बोलेंगे रिस्पॉन्स टाइम। रिस्पॉन्स टाइम मतलब कि जो मेरा टाइम लगता है रिस्पॉन्स आने में सर्वर से, वो बहुत जल्दी आ गया। क्यों? क्योंकि मेरे सीडीएन, मेरा कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क था, उसके पास ऑलरेडी एक कॉपी बनी हुई थी उस सर्वर की, और उसने ही वहां से ही रिटर्न कर दिया। तो इस तरह से हमारा सीडीएन काम करता है। समझ में आया? अब देखते हैं कि कितने तरह की सीडीएन होता है। एक सीडीएन होता है पुल सीडीएन, और पुल सीडीएन, और दूसरा तरीका होता है मेरा पुश सीडीएन। पुश सीडीएन, ओह सॉरी। अब देखो पुल सीडीएन और पुश सीडीएन में क्या अंतर होता है ये देखते हैं अब हम। अब जैसे ये मेरा सर्वर है यूएस में, और ये मेरा सीडीएन सर्वर है इंडिया में, ठीक है। ये तो और हम बहुत सी कंट्रीज में रहता है, और मेरा ये यूजर है। अब समझो कि इस वेबसाइट में कुछ कुछ बहुत सारी चीजें चेंज हुई है, और सीडीएन को नहीं बताया गया, ये सीडीएन है आपका, ठीक है। अब सीडीएन को नहीं पता कि चेंज हुआ है वेबसाइट में। अब यूजर ने कुछ रिक्वेस्ट किया और वो सीडीएन में अवेलेबल नहीं है, वो सीडीएन में अवेलेबल नहीं है, तो सीडीएन क्या करेगा, वो आपके सर्वर के पास जाएगा, वहां से वो रिक्वेस्ट करेगा, और वहां से वो एक कॉपी को पुल करेगा। क्या करेगा? कॉपी को पुल करेगा, और कॉपी को कहाँ स्टोर कर लेगा? अपने सर्वर के अंदर। वो क्या कर रहा है, ओरिजिन सर्वर से पुल कर रहा है डेटा को, और कॉपी क्रिएट कर ले रहा है अपने सारे सर्वर्स पे, और फिर वो भेज दे रहा है यूजर को, डेटा भेज दे रहा है, वेबसाइट भेज दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो दिस टाइप ऑफ सीडीएन इज नोन एज पुल सीडीएन। क्यों? क्योंकि वो इनिशियली पुल कर रहा है डेटा को ओरिजिन सर्वर से, ओरिजिन सर्वर से वो डेटा को पुल कर रहा है। अब जो दूसरा टाइप होता है मेरा पुश सीडीएन,
इसमें क्या होता है आइए देखते हैं। पुश CDN। अब पुश CDN में क्या होता है कि ये मेरा सर्वर है यूएस में और ये मेरा CDN है। ये मेरा क्या है, CDN है। ये मेरा यूजर है। अब यूजर ने अभी रिक्वेस्ट करी नहीं है, उससे पहले ही जो डेवलपर है उसने कुछ ऐसा कोड लिखा है यहाँ पे कि कुछ भी वेबसाइट में चेंज होगा तो सीडीएन के पास अपने आप न्यू कॉपी चली जाएगी, न्यू अपडेटेड कॉपी सीडीएन के पास अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो सीडीएन के पास एक कॉपी आ गई और जैसे ही यूजर रिक्वेस्ट करेगा उसको, तो उसके पास तो कॉपी है, तो वो रिक्वेस्ट मतलब यूजर को रिस्पॉन्स दे देगा। तो क्या किया यहाँ पे हमने, हमने इनिशियली यहाँ से पुश किया, हमने इनिशियली यहाँ से ओरिजिन सर्वर से अपने सीडीएन सर्वर्स पे अपने डेटा को पुश किया। क्या किया, ये सीडीएन सर्वर पे हमने पुश किया। ठीक है, अभी इसका एक एग्जांपल लें तो समझो ये डेवलपर या एडमिन है समझो। ठीक है, और ये आपकी ई कॉमर्स वेबसाइट है। अब अगर ये एडमिन है तो इसने समझो कि कोई कोई नया प्रोडक्ट डाला, तो वो भी तो पहले सीडीएन से कनेक्ट होगा। उसने कुछ नया प्रोडक्ट डाला तो वो प्रोडक्ट का कैशे मतलब डेटा यहाँ पे भी स्टोर हो जाएगा और वो यहाँ पे ओरिजिन सर्वर में भी चला गया। अब देखो सीडीएन में ऑलरेडी पहले से प्रेजेंट होगा, या तो सर्वर पुश करे उसको या तो ऑलरेडी वो या इस साइड से आ गया, पर सीडीएन में तो आ गया ना भैया। और यूजर जब रिक्वेस्ट करेगा तो उसको सीडीएन से डेटा मिल गया, तो सीडीएन उसको रिस्पॉन्स कर देगा। तो इस तरह के सीडीएन को बोलते हैं पुश सीडीएन। समझ में आया? पुल सीडीएन वो पहले सीडीएन ओरिजिन सर्वर से पुल कर रहा था कॉपी को, और यहाँ पे अब हमारा जो ओरिजिन सर्वर है वो खुद से अपडेटेड डेटा को सीडीएन पे पुश कर दे रहा है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन पुल सीडीएन एंड पुश सीडीएन। सो आई होप इस वीडियो में जो हमने डिस्कस किया सीडीएन कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क, जिसमें हमने पहला टाइप देखा पुल सीडीएन और दूसरा देखा पुश, ये दोनों आपको पता चल गए हो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट आउट। एंड आई मतलब बहुत खुशी होगी मेरे को आपका डाउट सॉल्व करने में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब। गुड डे।